अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डायूरेटिक्स। अब हम शुरू करने लगे हैं डायूरेटिक्स। पहले मैंने एएनएस सारा करा दिया हुआ है। अच्छा, डायूरेटिक्स को हम बड़े इजी वे से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम उनके नाम के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई डायूरेटिक्स होते कौन से हैं और क्या करते हैं। हम उनको पहले क्लासीफाई करते हैं साइट ऑफ एक्शन की बेसिस के ऊपर। तो जो हमारे पास ओरल डायूरेटिक्स होते हैं, पहले उनके नाम देख लो। एसीटाजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड, मेथाजोलामाइड। अब इनके नाम से नहीं घबराना, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करने हैं। आगे है टॉपिकल। टॉपिकल कौन से हैं? ब्रिनजोलामाइड, डोरजोलामाइड। अब ये जो ओरल डायूरेटिक्स हैं, ओरल और टॉपिकल डायूरेटिक्स हैं, इनके जरा हम पहले नाम देख लेते हैं कि याद कैसे करने हैं। किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। अब ये जो है, इसमें देखें, ये दो क्लोरीन लगे हुए हैं, डाइक्लोरफिनामाइड। डाइक्लोरफिनामाइड ये दरवाजा है, ये डोरजोलामाइड है। फिनामाइड को ऐसे देख लें, वो जो लॉक लगा होता है ऊपर, ये दो लॉक लगे हुए हैं क्लोरीन के, डाइक्लोरफिनामाइड। ये हमारे पास है डोरजोलामाइड। ये दरवाजे का है ब्रिम। ब्रिम की जगह आप एम की जगह लिख लें एन, ब्रिन, ब्रिनजोलामाइड। ये आ गया ब्रिनजोलामाइड। अब ये जनाब जी घसीटाराम मोटू पतलू वाला, घसीटाराम को मैंने याद किया हुआ है, ऐसी घसीटा से एसीटा, एसीटाजोलामाइड, एसीटाजोलामाइड। अब इस दरवाजे के पार शुगर पड़ी है मीठी, तो मीठा या मैथा, ये हमारे पास आ गया मेथाजोलामाइड। ये क्या हो गया? डाइक्लोरफिनामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिनजोलामाइड, एसीटाजोलामाइड, और ये शुगर, दैट्स द मेथाजोलामाइड। अब इसी तरह हम ऊपर देखते हैं कि ये हमारे पास ओरल और टॉपिकल तो हो गए जनाब। अब आगे हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में ये आता है हमारे पास मैनिटोल। मैनिटोल को हम आईवी देते होते हैं, जिसकी एफिकेसी 100% होती है। और हमारे पास यूरिया है, और हमारे पास सक्रोज है। आगे हमारे पास है लूप डायूरेटिक्स। अब लूप डायूरेटिक्स, पहले यहाँ पे नाम देख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। ये फ्रोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरसिमाइड और एथाक्राइनिक एसिड। अब हम सबसे पहले इनका ना नाम याद कैसे करना है, वो उसकी छोटी सी तस्वीर है, उसको देख लें। ये जनाब जी एक इंसान है, इसका नाम है फ्रोसेमाइड। ठीक है, ये दिमाग में ये वाली तस्वीर रखें, फ्रोसेमाइड। अब ये जो पाइपलाइन है, समझो कि ना, ये हमारे पास एथाक्राइनिक एसिड की या एथाक्राइनिक एसिड की पाइपलाइन है। अब एथाक्राइनिक एसिड की ये पाइपलाइन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एथाक्राइनिक एसिड। ये हमारे पास लूप डायूरेटिक्स के नाम से यहाँ पे लूप बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे टॉर्जन सी बनी हुई है, बल आया हुआ है, तो वहां पे टोरसी। ये क्या है? टोरसेमाइड। टोर्जन से क्या बना? ये टोरसीमाइड। यहां से लीक हुआ हुआ है, जारी बात है, बू आ रही होगी। है हमारे पास ब्यूमेटानाइट। ये यहाँ से लीकेज ब्यूमेटानाइट, फ्यूरोसेमाइड, एथाक्राइनिक एसिड, और ये हमारे पास है टोरसेमाइड। ये हमारे पास किसके नाम है? लूप डायूरेटिक्स के। अब जनाब ये जो है, इसकी जो ये जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, ये वाले। अब कहते हैं इनके जो होते हैं ना सिक्रीशन, किस चीज की सिक्रीशन होती है? बाइकार्बोनेट आयन की होती है। बाइकार्बोनेट की किस चीज में सिक्रीशन होती है? एक्वस ह्यूमर में सिक्रीशन होती है। अब कहाँ से सिक्रीशन होती है? सिलियरी एपिथेलियम से सिक्रीशन होती है। मतलब सिलियरी एपिथेलियम से एक्वस ह्यूमर के अंदर जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन, और आंखों में और ये सीएसएफ में, ये सिलियरी एपिथेलियम जो होती है आंखों, और ये जो हमारे पास सीएसएफ में होता है, ये जो कोराइड प्लेक्सस होता है, वहां से बाइकार्बोनेट आयन निकल के उसके अंदर जा रहा है, एक्वस ह्यूमर में या सीएसएफ में जा रहा है। ठीक है, और ये किसके लिए जरूरी होता है? ये हमारे पास जरूरी होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए ना, ये जरूरी होता है, या इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के लिए जरूरी होता है।
कहता है सीएनएस में जब एसी डोसेज हो जाती है सीएसएफ की, तो ये हमारे पास उसके नतीजे में क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, ये हाइपर वेंटिलेशन जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करता है कि हमारे पास एक्यूट माउंटेन सिकनेस ना हो। इन दो लाइनों को एज इट इज अभी याद कर लो, आगे बताता हूँ इसका ना क्लिनिकल यूज कैसे होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, किसकी, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का जो पहले बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, इसकी पीएच होती है जनाब जी ज़्यादा, 30 मिनट से पी की इसको रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है। पहले इसका देखते हैं साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन जनाब ये है कि ना ये हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को प्रोटेक्ट करता है पीसीटी के ऊपर, और ये सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्ट करता है। ये हाइड्रोजन की करवाता है सिक्रीशन और सोडियम की करवाता है रीएब्जॉर्प्शन। मतलब ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन करवा रहा है और सोडियम की क्या करा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है। किस साइड पे, ल्यूमिनल साइड पे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो है ना, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उसका कहाँ पर है, S2 सेगमेंट के ऊपर है। इसका काम ये वाला है, ये वाला याद रख लो अच्छे से। ठीक, अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास आयनिक इफेक्ट होता है, दूसरा हमारे पास हीमोडायनामिक इफेक्ट होता है। जो आयनिक इफेक्ट होता है वो हमारे पास ब्लॉक कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, जाहिर बात है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो पढ़ रहे हैं। और हीमोडायनामिक इफेक्ट इसका ये होता है कि हमारे पास सोडियम का लॉस कराता है और ये हमारे पास वाटर का भी लॉस कराता है, क्योंकि इसने प्रेशर कम करना है बॉडी में, कौन सा, इंट्राक्यूलर प्रेशर या सीएनएस का जो मर्जी है। अब आंखों में ये एक्वस ह्यूमर को क्या करता है, कम करता है। सीएनएस में क्या है, सीएसएफ फ्लूइड को और सिलरी प्रोसेस से उसकी सिक्रेशन को इनहिबिशन करवा देता है। और जो सीएसएफ का फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास बाइकार्बोनेट ट्राइन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। ये हमारे पास इसका मेन फंक्शन क्या है कि सीएसएफ की प्रोडक्शन को उसने ना कम करना होता है। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, अब इसके ना हम जरा क्लिनिकल यूजेस देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में आता होता है। सबसे पहले इस बंदे को देखो तो इसकी आंखें देखते हैं, आंखें इसकी सूजी हुई हैं, तो मतलब क्या, इसको ग्लाउकोमा का पेशेंट है, तो हम ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए ना ये यूज करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास इसका जो दिमाग है, खोपड़ी है, वो पानी से भरी हुई है ये, तो मतलब ये इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में यूज होता है। दो यूज। जो तीसरा यूज है इसका, ये इस तरफ इसके बना हुआ पहाड़, तो ये हमारे पास यूज होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। कहाँ, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। अब अगर ये इसको आंखें देखो सूजी हुई है, मतलब सोया नहीं हुआ, और ये हमारे पास स्लीप एपनिया में यूज होता है, स्लीप एपनिया में। और हमारे पास इसका कहाँ यूज होता है, ये जो इसका सीएसएफ की लीकेज हुई जा रही है, हो सकता है इसको कोई चोट लगी हो सकता है इसको कोई ट्यूमर हो सकता है इसकी जो काज हो वो अननोन हो। तो ये सीएसएफ लीकेज, इसकी जो भी इन तीनों काजेज में से कोई भी काज हो ये उसमें यूज होता है। अच्छा, और ये हमारे पास यूज होता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में। अच्छा, अगर हमने करनी हो यूरिनरी अल्कलाइजेशन, मतलब यूरिन को अल्कलाइन करना हो, तो तब भी हम ये यूज करते हैं। अगर हमारे पास ब्लड में फास्फेट का लेवल ज्यादा है, सवेयर हाइपरफास्फेटीमिया में ना ये यूज होता है, सवेयर हाइपरफास्फेटीमिया। और ये हमारे पास यूज होता है हाइपोकलिमिक पीरियडिक पैरालिसिस, या इसका सिंपल नेम याद रख लो, एब्सेंस सीजर्स और एपिलेप्सी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज ऑफ इट, कि ये एपिलेप्सी, एब्सेंट सीजर या हाइपोकलिमिक पीरियडिक पैरालिसिस में यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सवेयर मस्कुलर वीकनेस होती है। और इसको किस चीज से ट्रीट करते हैं, एसिटाजोलामाइड से ट्रीट करते हैं। और जनाब ये अगर हम इसकी आंख का एक और यूज देखें, यहां पर इसका ना एक एंगल सा बन रहा है, एक्यूट नैरो एंगल एंड
क्रोनिक ओपन एंगल ग्लाउकोमा या सिंपल ग्लाउकोमा में ट्रीटमेंट होता है, इसको ये मैंने ऊपर पहले बता दिया। एक और डिजीज होती है, वो होती है डिजीज ऑफ इनर एयर, जिसे हम कहते हैं मेनियर्स डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेनियर्स डिजीज में जिसमें हमारे पास सवेयर वर्टिगो डेफनेस होता है और ये उसमें हमारे पास यूज होती है। अब ये थे जनाब इसके क्लिनिकल यूजेस। अब बाकी हम इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।